हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मॉर्निंग यानी कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सुबह उठकर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा काम करें जिससे सफलता यानी कि सक्सेस जल्दी मिल जाए। तो आज मैं आपसे 5 मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप रोज सुबह जल्दी उठ पाएंगे। अगर ये 5 टिप्स आप हर दिन 100% डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हमें सुबह कितने बजे उठना चाहिए, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है। दोस्तों, हमें सुबह जल्दी उठने के टिप्स जानने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात को जानना पड़ेगा कि हमें मॉर्निंग में यानी सुबह कितने बजे उठना चाहिए। तो इसका जवाब है यानी आंसर आता है कि हमें सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच उठ जाना चाहिए, यानी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रात्रि के अंतिम प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय होता है उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि यह समय सोना शास्त्रों में निषिद्ध है। दोस्तों, सुबह उठने की 5 मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें कि नंबर 1 है स्विच ऑफ योर फोन अर्ली। दोस्तों, अगर असल में देखा जाए तो सुबह जल्दी उठने से कोई गुना ज्यादा मुश्किल रात को टाइम पे सोना होता है, और ये होता है हमारे स्मार्टफोन्स की वजह से। रात जल्दी नींद ना आने की सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। पहला, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या फिर डिप्रेशन। अगर होता है ऐसा तो मैं आपको ओवर थिंकिंग का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जाकर आप चैनल में उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा कारण है आपका खुद का बिगाड़ा हुआ स्लीपिंग रूटीन, जिसे ठीक करने के लिए मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स को बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कितने बजे उठना है वो टाइम डिसाइड करो, सुबह 4 से 5 बजे या फिर 8 बजे, ये आपका चॉइस है दोस्तों। लेकिन आपने हर दिन 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। अगर अगले दिन आपको प्रोडक्टिविटी रहना है तो फिर उस हिसाब से रात को सोने का जो टाइम है उसको डिसाइड कर लीजिए, और उस टाइम से पहले यानी सोने से 2 घंटे पहले अपना स्मार्टफोन स्विच ऑफ कर देना है या फिर आपने आपसे दूर कर देना है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको 10 बजे सोना है तो आप रात को 8 बजे ही अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, और फिर अपने स्मार्टफोन और ईयरफोन को अपने सिरहाने के पास यानी अपने सर के पास बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप फोन में अलार्म लगाते हो तो फोन में एक फीचर होता है जिसमें अलार्म सेट करने के बाद अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो, और जो टाइम आपने सेट किया है उतने बजे फोन खुद ही ऑन हो जाएगा और अलार्म बजने लग जाएगा। और अगर आपके फोन में यह फीचर नहीं है तो आप एक अलार्म क्लॉक खरीद लो, या फिर अगर आपसे पहले कोई घर में उठता है तो आप उनको आपको उठाने के लिए बोल सकते हो। लेकिन हमारा गोल यही होना चाहिए कि रात को सोने से 2 घंटे पहले आपका स्मार्टफोन स्विच ऑफ कर देना है। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि सोने से पहले इन 2 घंटों में करना क्या है। उसको जानने के लिए मैं पॉइंट 3 को बताता हूं। दोस्तों, एक कड़वी बात जान लो कि अगर आप सोने से 2 घंटे पहले अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करने की आदत को फॉलो नहीं कर सकते हो तो आप सुबह जल्दी उठने के बारे में ही भूल जाओ। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठने के बारे में सीरियस हो तो बाकी 4 टिप्स को भी फॉलो करना होगा। तो नंबर 2 है योर पर्पस शुड बी स्ट्रॉन्ग। क्या आपको याद है कि जब हमें कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई ट्रेन पकड़नी होती है या फिर कोई ट्रैफिक में हमें फंसना होता है तो हमें पता होता है कि यहाँ पर हमें समय लगेगा लेकिन मुझे इस टाइम पे वहाँ पर पहुँचना है, तो हम जल्दी सुबह उठते हैं। हम सुबह 3 या 4 बजे उठकर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे इतना सुबह जल्दी उठने के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। तो रोज सुबह जल्दी उठने के पीछे आपका भी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन या फिर पर्पस होना चाहिए। आप अपना रीजन ये मत बनाओ कि मैं बस जल्दी उठना चाहता हूँ, या फिर वर्ल्ड के कुछ मोस्ट सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं इसलिए मैं भी जल्दी उठूंगा। आपके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए। ये आपकी स्टडीज हो सकती है, आपका वर्क या फिर आपका प्रैक्टिस हो सकता है। आपको सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होने के बाद वो एक्टिविटी करनी है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से आती है। आपके सुबह उठने के बाद के 3-4 घंटे बिल्कुल भी फ्री नहीं होने चाहिए। आपको अपने टाइम को फिक्स्ड करने चलना है। अगर आपके पास पूरा दिन फ्री रहेगा तो आप सुबह जल्दी उठोगे ही क्यों? नहीं उठोगे ना दोस्तों। सुबह उठने के बाद डे प्लान करने की गलती आपने नहीं करनी है, बल्कि आपको एक दिन पहले ही अपना पूरा दिन को प्लान करके ही सोना है, जिससे आप उठने के बाद ये सोचने में अपना प्रोडक्टिविटी टाइम को वेस्ट ना करो कि आज मुझे करना क्या है। आपको सुबह उठने के एक अर्जेंसी क्रिएट करके रखनी चाहिए दोस्तों। अब पॉइंट नंबर 3 है फॉलो ए बेड टाइम रूटीन। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि लेकिन ये सोने से पहले जो घंटे हैं उसमें हम क्या करें? सोने से पहले स्मार्टफोन चलाने की आदत शुरुआत में मुश्किल और बोरिंग होने वाली है दोस्तों, लेकिन जब भी हमें किसी पुरानी आदत को छोड़ना होता है तो हमें उसे नई हैबिट से रिप्लेस भी करना होता है।
है तो आपको उन 2 घंटों में एक रूटीन फॉलो करना है जिसमें आपको वो चीजें करनी है जो आपको पसंद हो। जैसे कि उस टाइम में आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, आप हमारा ये वीडियो को वॉच कर सकते हो, जैसे कि मैंने बुक समरी के वीडियो बना रखे हैं, आई बटन में जाकर प्लेलिस्ट को देखकर सारे वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। आप कुछ लिख सकते हैं या आपकी कोई हॉबी है तो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपनी फैमिली के साथ टाइम भी बिता सकते हैं। मैं हर दिन सोने से पहले लगभग 2 घंटे बुक्स पढ़ता हूं दोस्तों। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप नॉर्मली कुछ भी ना करके शांति से बैठकर एक स्लीप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। उसमें आप किसी चीज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, यानी मेडिटेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये रूटीन ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद है। तो पॉइंट नंबर 4 है जंप ऑफ द बेड राइट वे। अलार्म बजने के बाद हम खुद से ये कहते हैं कि यार बस 5 मिनट और सो लूं फिर उठ जाऊंगा। मैंने ऐसा आज से 4 से 5 साल पहले किया था दोस्तों, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूं। फिर तो हम स्नूज बटन दबाते रहते हैं या सोचते रहते हैं कि थोड़ी देर बाद मैं उठ जाऊंगा, और थोड़ी देर बाद जब टाइम आता है तो हम उठने की जगह दोबारा सो जाते हैं। तो अब से आपके स्मार्टफोन के स्नूज बटन को हमेशा के लिए बंद कर देना है और 5 से 10 अलग अलग अलार्म बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये गलती तो दोस्तों आप बिल्कुल भी मत करना। कुछ लोग होते हैं जो 5 से 10 अलार्म फिट कर लेते हैं कि अगर मैं इस टाइम पे नहीं उठूंगा तो इस टाइम पर तो जरूर उठ जाऊंगा, लेकिन दोस्तों ऐसा वो नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एक ही अलार्म लगाना है और अलार्म क्लॉक या फोन को खुद से दूर रखना है ताकि आपको उसे बंद करने के लिए बेड से उठ के चलना पड़े। और जैसे ही अलार्म बजता है तो मेन रूप इसका 5 सेकंड रूल को यूज करो दोस्तों। अपने माइंड में 5 4 3 2 1 कहो और सीधा बिना कुछ सोचे बेड से उठ जाओ। या फिर जैसे कि आप लोगों ने खेल खेला होगा, हम लोग कहते हैं 1 2 3 रेडी, तो दोस्तों ये वाला रूल भी आप अपना सकते हैं। और फिर आप उठते ही अपने बेड पे लेटे लेटे फोन यूज नहीं करना है। नंबर 5 पॉइंट है ओनली स्टार्टिंग डेज विल बी हार्ड। दोस्तों जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो हमें शुरुआत में काफी मुश्किल तो होती ही है। तो आपको भी स्टार्टिंग के कुछ दिन डेली जो होते हैं वो लेजीनेस, थकान, फोकस में प्रॉब्लम, आंखों से पानी आएगा या फिर सोने का मन करेगा। दोस्तों अगर आपका दिन में सोने का मन करे तो भी नहीं सोना है, बल्कि आपको अपनी बॉडी को इस नई रूटीन की आदत डलवानी होगी। दोस्तों आपकी बॉडी भी नई रूटीन में ढलेगी और आप भी, और ये स्टार्टिंग के कुछ दिन या फिर वीक बिताने के बाद आप नॉर्मल फील करोगे और आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत बन जाएगी। तो दोस्तों मैं 100% गारंटी देकर कह सकता हूं कि आप सुबह लेट उठते होंगे, इसलिए कल से आप ऊपर यानी जो मैंने आपको जैसे कि टिप्स जो बताए हुए हैं उनको फॉलो करके सुबह जल्दी उठने की हैबिट डेवलप कर लीजिए। अगर सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल की लिस्ट में आना है, आपको आज हमारा सुबह जल्दी उठने की टिप्स कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों आपको अगर सक्सेसफुल की लिस्ट में आना है तो मॉर्निंग हैबिट्स बहुत जरूरी होती है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। दोस्तों इंडिया में ऐसे कोई हैबिट्स बताई गई हैं दोस्तों, ये हैबिट्स केवल इंडिया में फॉलो नहीं होती हैं, देश विदेश जो लोग सक्सेस हुए हैं वो इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं और अपनी सक्सेस की लिस्ट में आने लगते हैं। तो दोस्तों प्राणायाम, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार जैसी हैबिट्स आपको अपने हैबिट्स में इंक्लूड करनी है और सक्सेसफुल बनना है। तो दोस्तों एक्टिविटी यानी ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ तो हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको यही सुझाव देता हूं कि सुबह जल्दी उठने के बाद अपनी दैनिक क्रियाएं यानी जो क्रियाएं होती हैं सुबह वो करने के पश्चात आपको ऐसे रूटीन को यानी एक्टिविटी फॉलो करना है, यानी कुछ एक्सरसाइज को फॉलो करना है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और आप दिन भर तंदुरुस्ती यानी स्वस्थ फील कर सकें। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।